ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द वीडियो। मेरा नाम है आशुतोष माली। मैं एक्चुअली बाय बैकग्राउंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, 21 ईयर्स ओल्ड, और साइड बाय साइड एक वेलनेस कोच हूँ जो लोगों को वेट लॉस हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उनको हेल्प करता है। तो आज हम जानेंगे 3 पॉइंट्स वाई वी डोंट लूज़ वेट। ओके, सो ये लूज़ वेट क्या है, हम वेट लॉस क्यों नहीं करते? तो एक्चुअली पहले समझ लेते हैं कि हमें वेट नहीं लूज़ करना है, हमें फ़ैट लूज़ करना है। ओके, सो वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल वेट लॉस में होता है वाटर लॉस, मसल लॉस एंड फैट लॉस। ओके, सो ये तीन चीज़ों का जब लॉस होता है तब होता है वेट लॉस। ओके, तो वाटर लॉस या मसल लॉस या फैट लॉस। तो वाटर लॉस कैसे होता है? जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी जब ड्रेन होने लगता है तब हमारा वेट भी लूज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा वाटर रिटेन नहीं हो रहा है, वाटर हमारा बॉडी में से कम हो रहा है, तब बहुत ऐसे थकावट आ जाती है। मसल लॉस, जब हमारे बॉडी में से हमारी मसल पावर जब कम होती है तब उसको बोलते हैं मसल लॉस। तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बस हमारा वो वेट मशीन पे हमारा नंबर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। फिर आता है फैट लॉस। ओके, तो फैट लॉस एक अच्छी चीज़ है। इफ़ यू आर डूइंग फैट लॉस देन कीप इट अप। लेकिन फैट लॉस भी कैसे करें और तुम कैसे नहीं कर पाते वो आज हम जानेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। ओके, सो अभी हम जान लेते हैं वाई टू लूज़ वेट स्लैश फैट इन फर्स्ट प्लेस। मतलब वेट या फैट हमें क्यों कम करना है, क्या किस रीज़न की वजह से। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं कि अगर आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या आपको थकावट हो रही है, या आपके वेट की वजह से आपको ऐसे थोड़ा वीकनेस आ रहा है, या और बाकी कुछ, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बढ़े हुए वेट की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे फेस करनी पड़ सकती है, या आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे। सो उस वेट लॉस के लिए बहुत से लीडिंग मेजर ये है कॉजेस। तो मैं उसमें से कुछ आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है हार्ट डिसीज़, सेकेंड है डायबिटीज़, थर्ड है शुगर। ओके, सो ये तीन ऐसी मेन जो चीज़ें हैं, डिजीज़ है जो हमें वेट बढ़ने की वजह से फेस करनी पड़ सकती है। तो हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकें, या आप ऑलरेडी इनको फेस कर रहे होंगे, या आपके बढ़ते वज़न की वजह से आप इनको फ्यूचर में फेस कर लोगे। तो इसके लिए हमें वाई, तो ये हमारा वाई है, क्योंकि हमें फ्यूचर में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, या अगर हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो उनसे कैसे बच जाए। ओके, तो ये आज हमें सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि वाई टू लूज़ वेट इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हमें आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को डील करना पड़े इसके लिए। ओके, तो मूविंग टू पॉइंट 2। ओके, सो क्या आपको पता है कि डू यू नो हाउ यू गेन योर वेट स्लैश फैट? मतलब आपको क्या पता है कि आपका वेट बढ़ा कैसे? ओके, तो मतलब आपके पेट का चर्बी या जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा वो वेट कैसे बढ़ा आपका। एक रात में तो बढ़ा है नहीं, तो एक रात में कम भी नहीं होगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो यही हमें सीखना है पहले कि हमारा वेट बढ़ा कैसे। तो इसके लिए बेसिक एक सेकेंड में आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है ह्यूमन बॉडी। ओके, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। ये नेक और इधर हमारा सिर होता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, बैक है, ये बैक, पीठ, ये आपका पेट है। ओके, सो ये अभी आपका फ्लैट है, का वेट नॉर्मल है, आइडियल है, या अंडर वेट है, वॉटेवर। तो इधर क्या होता है, ये रहता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है एक्चुअली? जब हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जो मतलब रोटी में रहता है
या हमारे सब्जियों में रहता है, ब्रेड में रहता है और बहुत सी चीज़ें। एक्चुअली हम इंडियन में तो हम मोस्टली रोटी या चपाती ही खाते हैं, तो उसमें से हम जब कार्ब्स इंटेक करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, ऐसे कट डाउन होता है ग्लूकोज में। तो वो क्या होता है, वो इसमें स्टोर हो जाता है। ओके, तो इसमें स्टोर होने के बाद क्या होता है कि ये बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, हमारे खून में चला जाता है, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल्स को रिकवरी के लिए ये उधर चला जाता है, या हमारे डेली जो हम कुछ भी काम करते हैं क्रिया, उसके लिए ग्लूकोज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको एनर्जाइज रखने के लिए, हमको एक्टिव रखने के लिए। ओके, तो क्या होता है, हमने कार्ब्स खाए, ग्लूकोज फिल हुआ, बॉडी ने काम करना शुरू किया, ग्लूकोज स्प्रेड आउट हुआ। ओके, लेकिन जितना हम खाते हैं उतना ही यूज़ भी होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। क्या होता है कि हम खाते तो है कार्ब्स, एक मिनट, पहले हमारे दिन में 6 मील होते हैं, मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5। ओके, मील 1 में हमने क्या किया, कार्ब्स खा लिए, मील 2 में भी कार्ब्स खा लिए, मील 3 में भी कार्ब्स खा लिए, मील 4 में कार्ब्स, 5 में भी कार्ब्स। ओके, तो इतने कार्ब्स तो हम खा रहे हैं, लेकिन उतना क्या यूज़ हो रहा है? अब चलो, आपने बचपन से खाना शुरू कर लिया, 18 की उम्र तक, हमारा 18 से 20 तक की उम्र तक हमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी बढ़ती रहती है, हम ग्रोइंग एज में रहते हैं, इसके लिए हमें उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। लेकिन 20 के बाद क्या होता है ना कि हमारी बॉडी ये जो खाते हैं ना, स्टोर करने लगती है। हमने कार्ब्स खाए, ओके, स्टोर हो गया, जितना नीड था उतना चला गया, बाकी का बच गया, ये फिल हो गया। वापस हमने मील 2 में कार्ब्स खाए, भर गया, जितना चाहिए उतना दे दिया, बाकी का स्टोर हो गया। ओके, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, ये पूरा भर जाता है। इसमें ग्लूकोज कब आता है, जब हमारी बॉडी कार्ब्स खा के पूरे बॉडी को यूज़ हो जाता है, जो रिमेनिंग होता है ना, बचा हुआ, वो इधर स्टोर होता है। तो इसको एक और नाम देते हैं बैकअप एनर्जी। जब हम खाते हैं तब हम एनर्जाइज तो रहते ही हैं, ओके, लेकिन खाने के बाद हम जब 4 घंटे का गैप रहता है दूसरे मील के लिए, तब ये बैकअप एनर्जी काम में आती है। लेकिन हम हर मील में ही कार्ब्स खा रहे हैं ना, हम तो क्या है, हमें तो बस खाने से मतलब है, खाने का नशा है, तो वो इधर स्टोर हो रहा है। तो एक पॉइंट पे ये स्टोर होकर क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ओके, तो ये ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है, ओवरफ्लो हुआ, ये जो हमारा पेट का चर्बी है, ये पेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें एक लेयर बढ़ गया, फिर से हमने कार्ब्स खाया, फिर से ओवरफिल हुआ, फिर से ये लेयर बढ़ते बढ़ते गया, और ये कुछ दिनों का नहीं है, महीनों का नहीं है, ये सालों का जो स्टोरेज है ना, वो हमारे पेट के चर्बी के रूपांतर में आ चुका है। तो इसके लिए हमारा वेट बढ़ रहा है। ओके, तो आपने समझ लिया कि वाई यू गेंड वेट, आपने वज़न क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपने कार्ब्स खाए, आपने उसका एक्सरसाइज नहीं की, आपने कुछ उसके कार्ब्स को यूटिलाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया अपने डेली रूटीन के काम से छोड़ के, तो इसकी वजह से ये हमारा आज की स्टेज है। ओके, तो इसको स्टॉप कैसे करें, तो ये हमारा 3rd पॉइंट होने वाला है। ओके, सो मुझे क्लीन करने दो, फिर मैं बताता हूँ। ओके, सो मेन पॉइंट, हाउ डू वी गेट बैक इन शेप। हम जो वज़न बढ़ाया, पहले तो हमने सीखा कि वज़न हमें क्यों कम करना है, किस वजह से कम करना है, किस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हमें कम करना पड़ेगा। तो 2nd पॉइंट पे हमने सीखा कि वज़न बढ़ा कैसे हमारा, तो हमारे पेट के ऊपर की विज़रल फैट जो है, या बाकी का पूरा बॉडी जो है, बैक का है, जो बाकी जो कुछ भी फैट है हमारे बॉडी में, वो बढ़ा कैसे, तो आपने वो भी सीख लिया। लेकिन अब मेन पॉइंट यह आता है कि हाउ डू वी गेट बैक इन शेप, हम वापस उसी शेप पे कैसे चले जाएं। तो इसके लिए तो आपको एक पहले तो आपको खुद का रूटीन बनाना पड़ेगा,
आपको अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो जो आप में कार्ब्स इंटेक कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करें, या सिर्फ, और मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। एक बेसिक रूल है न्यूट्रिशन फिलोसफी का कि 20% वर्कआउट, 80%, आपको दिख नहीं रहा, ओके लेट मी जस्ट गेट अनदर पेन। 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन। इसको जस्ट डार्क कर देता हूँ मैं। न्यूट्रिशन, ओके तो ये मैंने ऐसे क्यों कहा 20% वर्कआउट 80% न्यूट्रिशन, क्योंकि आप जो खाते हैं वही बॉडी आपको वापस देती है। वर्कआउट इज़ पार्ट ऑफ इट, लेकिन जब ये दोनों को फॉलो किया जाएगा तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अच्छा खाओ और कुछ करो मत, फिर आपको ऐसे बेसिक कम रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका गोल जो है आप उस टाइम में अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। सो इसके लिए मेन पॉइंट क्या है कि वापस बैक शेप में कैसे आए। तो एक्चुअली ये मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपके पास एक सोल्यूशन है। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है। मेरे हर शाम 8 बजे से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक रोज़ एक वेलनेस फ्री इंट्रोडक्शन सेशन होता है जो टोटली फ्री रहता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिए, तो फिर आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।